अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 मार्च 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ है $38,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर जो सा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग देख रहे थे बीटीसी का $38,800 के ऊपर, उसको बीटीसी नहीं तोड़ पाया और फिर बीटीसी की वैल्यू, उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था जो कि हम लोग कल की वीडियो के अंदर देख रहे थे $37,800 का लेवल, बीटीसी की वैल्यू वहाँ तक वापस आई है और करंटली अगर आप लोग देखें तो बीटीसी उसी सपोर्ट लेवल को होल्ड करके दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो सबसे लास्ट अब जो लोअर हाई बनाया है बीटीसी ने, वो बनाया है एग्जैक्टली $38,800 के ऊपर। तो अगर तो बीटीसी की करंट जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के, वो अगर $38,800 से अबव बंद नहीं होती है, उससे नीचे ही बंद होती है, तो फिर हम लोग बीटीसी को दोबारा से नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और फिर बीटीसी की वैल्यू $36,900 का जो सा सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक भी बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस जा सकती है। तो करंटली अगेन बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $38,800 के ऊपर, और सो फार जो सपोर्ट लेवल है वो है $37,800 के ऊपर। अगर $37,800 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है बीटीसी, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल $36,900। और अगर $38,800 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, कि जिसके कम चांसेस है, लेकिन अगर तोड़ के इसकी वैल्यू अबव जाती है, तो फिर $39,600 के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनती है। तो मैक्सिमम चांसेस, जैसे कि सुबह की वीडियो के अंदर भी सर मुकद्दस ने आपको गाइड कर दिया है कि अभी भी चांसेस हैं कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट शायद बेरिश रन दिखाएं और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू नीचे जाए। तो अगर नीचे जाती है तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ईएनएस के ऊपर। तो ईएनएस अगर अभी आप लोग देखे थे ट्रेड हुआ था $13.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनी थी तब हमारे तकरीबन 2 टारगेट हिट हुए थे, हमारा 11% तक का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से गए थे, ईएनएस ने उन तमाम को तोड़ दिया है और उन तमाम से नीचे ट्रेड हो रहा है करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वक्त उसने अपना जो सा सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है कि जिसको अभी उसने होल्ड करके रखा हुआ है, वो है तकरीबन $13.3 के ऊपर। अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली भी ये वाला लेवल काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे ईएनएस के लिए। और उसके अलावा उसके बाद इसकी एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है तकरीबन इस लेवल के ऊपर, जहाँ पे इसकी वैल्यू $13.9 के करंटली जिसको टेस्ट कर रहा है। और फिर इसकी एक मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $14.6 के ऊपर। और जैसा कि अगेन मैंने आपको अभी गाइड किया है बीटीसी के ऊपर कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू नीचे जाएगी। तो नीचे जाती है तो यहाँ पे जो लास्ट जो सपोर्ट बनाई है ईएनएस ने, कि जब उसकी वैल्यू ऑल टाइम लो के करीब गई है, वो बनाई है तकरीबन $12.2 के ऊपर। तो $12.2 का लेवल एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ईएनएस के लिए। लेकिन अगर इससे भी वैल्यू इसकी नीचे जाती है तो लेट्स सी कि ईएनएस की वैल्यू कितना नीचे तक जाती है। और अगर अब मैं इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम को तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आपको ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ईएनएस अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है और अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी नीचे आ गई है 50 मूविंग एवरेज की लाइन से। तो इसका मतलब यही है कि अगर तो इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता ईएनएस, तो फिर हम लोग दोबारा से ईएनएस की वैल्यू को $12.2 का जो उसका मेजर सपोर्ट लेवल है वहाँ तक देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे ईएनएस के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका जो सा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है। और एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो और उसके अलावा मूविंग एवरेज जिसकी 50 मूविंग एवरेज की लाइन। तो $14.6 का जो सा लेवल है वो एक हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे ईएनएस के लिए। और अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एक्सिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ ताकि एक छोटी ट्रेड ले ली जाए, तो करंट जो एंट्री पॉइंट है आप लोगों का ईएनएस के ऊपर वो है 13.4, पहला एक्सिट टारगेट है 13.9 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $14.6 के ऊपर। लेकिन अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ईएनएस कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है $13 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है 12.3, पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 13.2 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $13.8 के ऊपर। और उसके अलावा ईएनएस का अगर आप लोग देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है, बल्कि अभी तो अपने ऑल टाइम लो के करीब करीब चल रहा है। तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं,
तब तक कि जब तक कि इसकी वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं चली जाती, तो तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी वैल्यू को हम लोग बहुत जल्द दोबारा से एटलीस्ट $40 अबव या $50 अबव भी देख सकते हैं। तो तब तक भी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ENS के ऊपर। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे डार्क के ऊपर। तो डार्क कॉइन के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी प्रीवियसली भी। तो ये मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि प्रीवियसली मैं वीडियो नहीं था बना रहा, क्योंकि तब ये एक न्यू प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इसने काफ़ी अच्छा रन दिखा लिया है। तो अगर अभी देखा जाए तो डार इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.7223 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है डार के ऊपर, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ, ताकि बाद में ईजीली अपना एनालिसिस जो है वो मैं कर सकूँ डार्क कॉइन के ऊपर। तो यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं, वो तकरीबन ये वाले सारे लेवल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे करंटली जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है डार्क का, वो है तकरीबन $0.718 के ऊपर। तो करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, वो सो फार इससे अबव चल रही है। तो अगर तो $0.718 से अबव ये करंट कैंडल बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.74 के ऊपर। और फिर $0.718 का जो सा लेवल है, वो एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे डार्क के लिए। अगर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो ये भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज की तरह लोअर हाई से लोअर लोज बना रहा है कंटिन्यूसली। और लास्ट जो लोअर हाई बनाया है डार ने, वो बनाया है यहाँ पे तकरीबन $0.728 के ऊपर। तो अगर तो $0.728 से अबव बंद कर लेता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल, तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा कंफर्म डार का। और अब अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $0.74, वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे डार्क के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो, फिर इसके बाद 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर भी आ रहा है। तो एक तो 0.74 के ऊपर पहले उसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी मूविंग एवरेजेस के मुताबिक, और फिर इसका जो सा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $0.748, वो वाला लेवल भी ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे डार के लिए। तो डार फंडामेंटली काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी रिसेंटली स्टडी करा था किस तरह से प्ले टू अर्न गेम इन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करवाई है, और वो सारा कुछ और फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मोबाइल की भी प्ले टू अर्न गेम ये लोग इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर शॉर्ट ट्रेड के ऊपर बताता चलूँ, तो अगर तो जो करंट कैंडल है वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.721 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.744, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.78 के ऊपर। और अगर ये कैंडल इससे अबव बंद नहीं करता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.68, पहला एक्सिट टारगेट 0.71, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.74 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे डार्क के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं LTC मतलब कि लाइट कॉइन के ऊपर। तो LTC अगर अभी आप लोग देखें, तो ये ट्रेड हुआ था कि $102 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे उसकी जो सी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनता था $100, उसको भी यहाँ पे LTC ने तोड़ दिया था, और फिर उसके बाद $98 का जो सा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बना था, वहाँ से LTC की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक कर रही है। और इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और तब जब लास्ट टाइम भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो तब हमारे 2 टारगेट्स हिट हुए थे, और 6% तक का एक अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था LTC के ऊपर से। तो LTC का करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा $103 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो $100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है। और ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली भी काम करता रहा है LTC के लिए। तो अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और $103 के ऊपर एक इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी है, और फिर उसके बाद 21 मूविंग एवरेज की लाइन। तो मैक्सिमम चांसेस है कि $103 से LTC की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी, और $100 का जो सा सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक LTC की वैल्यू दोबारा से वापस आ सकती है। और अब अगर यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट,
तो इसका जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है $100 का लेवल, वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे एलटीसी के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $100 के ऊपर, और आप लोगों की एक्सिट टारगेट हो जाएगा पहले $103, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हो $110 के ऊपर भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है तकरीबन $98.5 के ऊपर। उसके बाद री एंट्री आप लोग लेंगे तकरीबन $93.6 के ऊपर। पहले एक्सिट टारगेट हो जाएगा 97.5, और नेक्स्ट एक्सिट हो जाएगा $103.5 के ऊपर। और एल जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, वन ऑफ दी मेजर क्रिप्टो करेंसीज है ये। तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी इजीली कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा आप लोगों को एल। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉट, मतलब कि पोलकार्ड डॉट के ऊपर। तो डॉट अगर अभी आप लोग देखते हुए ट्रेड हुआ तो $16.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी तकरीबन इसी लेवल के ऊपर डॉट ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद हमारा तकरीबन 6% तक का प्रॉफिट तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर ही जनरेट हो गया था। और फिर इसके बाद डॉट की वैल्यू नीचे गई थी, लेकिन इसके बाद एक काफ़ी अच्छा पंप आया था और तकरीबन 20% तक का भी प्रॉफिट कुछ लोगों ने जनरेट किया होगा डॉट के ऊपर से। उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ये जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो सबसे लास्ट जो लोअर हाई बनाया है यहाँ पे डॉट ने, वो बनाया था $17.17 के ऊपर। तो जब तक ये $17.17 से अबव कैंडल बंद नहीं होती है डॉट की, तब तक इसकी वैल्यू को लेके हम लोग बुलिश नहीं है, और हम लोग देखेंगे कि दोबारा से डॉट की वैल्यू $15 या उससे नीचे जा सकती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर डॉट के ऊपर भी फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे डॉट के ऊपर। तो डॉट का जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो, वो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है। और फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आएगा। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस भी अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली जो 21 मूविंग एवरेज की लाइन है वो इसका जो सही है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर आ रही है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $17 के ऊपर। तो $17 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन, तो $17 से बाउंस बैक दोबारा से कर सकती है डॉट की वैल्यू, अनटिल अनलेस इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम ना आए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के, वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $17.1 के ऊपर। और फिर आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 17.4, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $18.5 के ऊपर। लेकिन अगर इससे अबव कैंडल बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है 16.3, और फिर आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 16.9, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $17.5 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, और अगर इसकी वैल्यू एकदम से नीचे चली जाती है, जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी भी चांसेस है कि मार्केट दोबारा से क्रैश कर सकती है, तो फिर आप लोगों ने री एंट्री जो सी लेनी होगी वो एटलीस्ट तकरीबन $14.6 के ऊपर लेनी होगी। और फिर इसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है कि जब भी आप इसको सेल आउट करना चाहें, तब आप लोग डॉट को दोबारा से सेल आउट करके एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉकटोपिया के ऊपर। तो ब्लॉकटोपिया के ऊपर ये वीडियो मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ था केवल $0.0151 के ऊपर। और इसके अलावा प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, ब्लॉक ने उन तमाम को तोड़ दिया है। लेकिन प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब हमारे 2 टारगेट्स हिट हुए थे, और 13% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था ब्लॉक के ऊपर से। तो इसके अलावा करंटली पहले मैं जो से नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पहले मैं वो लगा लूँ, ताकि बाद में इजीली अपना एनालिसिस जो है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं ब्लॉक के, वो बना 0.0176 के ऊपर, और फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 0.192, और फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.0208 के ऊपर। और इसके अलावा मेजर जो सपोर्ट लेवल है ब्लॉक का, वो है $0.01277 के ऊपर। लेकिन अगर $0.01277 के सपोर्ट लेवल को ब्लॉक यहाँ पे तोड़ देता है,
और ब्लॉक की वैल्यू इससे भी नीचे चले जाती है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $0.0112 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता है $0.00938 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर ब्लॉक। अगर अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली ब्लॉक भी अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे आ गई है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन तकरीबन उस लेवल के ऊपर है। तो $0.016 का जो सा लेवल है, वो वाला लेवल है काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे ब्लॉक के लिए। और अगर अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर वेव रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर। तो $0.016 के बाद जो सा नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.236 वाली गॉर्डन रेशो, फिर 0.32 वाली गॉर्डन रेशो के ऊपर नेक्स्ट उसके रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो से लेवल्स हैं ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे ब्लॉक के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $0.01446 के ऊपर। पहले एक्सिट टारगेट है 0.0156, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.0173 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ब्लॉक कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.0129 के ऊपर। पहले एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.0141, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.0156 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ब्लॉक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।